सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 49। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राख्यऊ दीन्हउ राजु अखंड। ये दोहा पढ़िए। और जो सीता माता के लिए एक दोहा लिखा है वो स्वामी जी ने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विरह की अग्नि से उनकी देह क्यों नहीं जल रही। तो साहित्य की दृष्टि से देखिए तो उन्हीं सब चीजों का कितना सुंदर प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है माता सीता के लिए और रावण और विभीषण के लिए। जर न पाव देह बिरहागी, है ना। उसको पढ़ के इसके जरूर समझिएगा और प्रयास करिएगा कि सीता को अगर हम भक्ति के रूप में देख रहे हैं, मान रहे हैं, तो वो क्यों नहीं जल रही है और विभीषण जी क्यों नहीं जल रहे। दोनों में आपको कुछ ना कुछ वहां पर ऐसी भगवान की कृपा, भगवान की ओर उन्मुखता, भगवान का ध्यान, यही जो कॉमन होगा ये वहां पर मिलेगा। और अगर हम सीता को सीता के रूप में देख रहे हैं तो भी यही मिलेगा वहां पर। सीता का ध्यान भी सदा राम के चरण, और चरण कौन से चरण, जो मारीच के पीछे दौड़े थे उन चरणों का ध्यान बसा हुआ है लंका में। और विभीषण तो देखे ही नहीं है चरण, वो केवल नाम से भगवान राम के ध्यान में बसे हुए। और बालकांड के आरंभ में गोस्वामी जी ने कह दिया है कि कह लगी कहो करो नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। कि और बड़ा सुंदर उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि राम सामने होंगे तो आपको कोई बताने वाला तो होना चाहिए कि ये राम है। गुरु गुरु ही कह लें हम लोग, गुरु ही हमारा परिचय करवाएगा। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यही गोविंद है, यही भगवान है, इसको बताने वाला कोई तो हो। लेकिन अगर हमें ये पता है कि इस गोविंद का, इस भगवान का नाम ये है, तो फिर हमें किसी की आवश्यकता नहीं है कि कोई, वो नाम का मुख से ले लेना ही हमको उस नामधारी के साथ जोड़ देता है। लेकिन अगर हम नाम नहीं जानते हैं तो हम अपने परिचित को क्या, अगर आप में से कोई अपने बेटे के घर दूसरे शहर जाइए, वो खूब अच्छी तरह आप पहचानते हैं उसे, सारा रूप स्वरूप बचपन से लेके अभी तक। और वो फोटो नहीं ले जाइए, मोबाइल नहीं है आपके पास, और आप एयरपोर्ट पे उतरिए और पूछिए कि भाई हमें अपने बेटे के पास मिलने जाना है, उसका पता बता दो। तो कोई कहेगा कि भाई कुछ बताइए, क्या नाम है क्या है। तो आप नाम नहीं बताइए, स्वरूप बताइए कि नाम तो हमें नहीं पता है, वो दिखता कैसा है हम ये बता सकते हैं आपको। तो चाहे जितना बड़ा बाशिंदा हो वहां का, कोई आपको आपके बेटे तक पहुंचा नहीं पाएगा। चाहे बड़े से बड़ा गुरु हो, वो आपको वहां तक पहुंचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप नाम जानते हैं और एक चिट्ठी भी लिख देंगे, उसमें नाम लिख देंगे और बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, तो वो वहां पहुंच जाएगा। मेरे ससुर एक छोटे से शहर में डॉक्टर थे और बहुत प्रैक्टिस थी उनकी। तो मेरे घर में जो चिट्ठियां आती थी वो खाली उनके नाम से आ जाती। डॉक्टर एस सी मिश्रा, फतेहपुर, कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि लखनऊ में कहते हैं, महानगर में जो भगवती चरण वर्मा का घर है, वहां पर उस समय में चित्रलेखा फिल्म जब आई थी, जिसके वो लेखक थे उपन्यास के, वो चिट्ठियां लखनऊ जैसे शहर में, तो बड़ा शहर है, वहां वो चित्रलेखा और लखनऊ लिख दिया जाता था और उनके सारे पत्र उनके घर तक पहुंच जाते थे। तो नाम का बड़ा महत्व है।
सीता जी स्वरूप का ध्यान कर रही हैं और विभीषण नाम के सहारे ध्यान में जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ दीन्हु राजु अखंड। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन ही रघुनाथ। अब इसका अगर हम यहाँ पे आध्यात्मिक पक्ष देखने की कोशिश करें तो अखंड राज्य किसका है? अखंड राज्य हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में केवल और केवल विवेक का है। अहंकार का राज्य भी सदा नहीं चलता, वो कभी ना कभी आपसे बड़ा अहंकारी आपको मिल जाएगा और आपके अहंकार का भंजन करेगा। किंतु विवेकवान व्यक्ति भले कष्ट पाले लेकिन वो अखंड रहेगा अपने विवेक के साथ। अगर उसने विवेक का साथ नहीं छोड़ा तो उसका कभी बुरा नहीं होगा। अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, इसी विवेकशीलता के कारण भगवान ने विभीषण को अपनाया कि लंका जैसी नगरी में होते हुए भी ये न केवल स्वयं विवेकवान है बल्कि एक अहंकारी को भी विवेक के द्वारा नीति का मार्ग सुझाता है, हनुमान के समय भी सुझाता है। विवेक का कार्य ही यही है कि बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णय में विवेक आपकी सहायता करता है कि ये सही है कि गलत है। हमने विवेक की सुनी तो सही निर्णय पे काबिज होंगे, तो भले कष्ट मिले लेकिन हम सदा आगे बढ़ेंगे। और विवेक को लात मार के भगा देंगे तो फिर अहंकार तो हमारा सर्वनाश करने के लिए अकेला ही काफी है। अस प्रभु छाणी भजे ही जे आना, ते नरपस बिनु पूछ बिसाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। उसे अपना अपना जन बना लिया भगवान ने। भगवान के इस स्वभाव को जब वानर कुल ने देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि जो निशाचरों को भी अपना बना सकते हैं। हम तो वानर हैं, निशाचर से तो थोड़ा ऊपर हैं ही। तो जो निशाचर को अपना बना सकता है, वानर को अपना बना सकता है, वो नर को क्यों अपना नहीं बनाएगा? वो तो उसी का रूप रख के आए हैं इस त्रेता युग में। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। और फिर उसके साथ तो वो सर्वज्ञ हैं, सबके ही हृदय में वास करने वाले हैं, सब रूप में वही है और इसलिए सब चीज से उदासीन है। अब इसको ऐसे समझिए कि आपको, आप विनीता मिश्रा हम हैं, हमको विनीता मिश्रा क्यों चाहिए? हम तो स्वयं ही विनीता मिश्रा हैं। हमको ये हाथ क्यों चाहिए, हमको ये पैर क्यों चाहिए? मतलब बहुत ही साधारण उदाहरण है, लेकिन जो स्वयं ही सारा ऐश्वर्य, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड स्वयं ही है, उसका नहीं है, वो स्वयं ही है। उसका हो तो तब तक भी उस पर उसका आधिपत्य बनाने की चेष्टा करेगा, लेकिन जब वो स्वयं ही है तो किस पर आधिपत्य और किसको दिखाने की कोशिश करेगा? वो बचाने की कोशिश करेगा। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल धारक। दुष्टों के कुल का नाश करने वाले, इस कारण से जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है, ऐसे नीति के रक्षा करने वाले भगवान कहते हैं, सुन कम कपि लंकापति बीरा, कही विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। अब कौशलाधीश अगर लंकेश से सलाह लेंगे तो लंकेश वैसी ही सलाह तो देगा जितनी उसकी क्षमता है। तो कहते हैं विभीषण जी कि यद्यपि
आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सुखा देने की क्षमता रखता है, सुखा देने वाला है। यद्यपि तदपि नीति ऐसी गाई, तब भी नीति ऐसा कहती है कि सागर के सामने जा करके विनय करनी चाहिए, उससे निवेदन करना चाहिए। विभीषण जी का कहना कदापि गलत नहीं, क्योंकि जो बात अगर विनम्रता से, विनय से, निवेदन से बन जाए, तो वहां पे क्रोध करके सुखा देने का मतलब क्या है? क्योंकि उसमें तो बहुत सारी ये जो जीव जंतु बताए, संकुल मकर उरग जस जाति, इनका क्या दोष है? जैसे ही समुद्र सूखेगा तो ये सब भी तो उसमें नष्ट हो जाएंगे। और कहते हैं, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कही है उपाय विचारी। मैं तो अपने हिसाब से विचार करके जो उपाय बता रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सागर है ये आपके पूर्वज हैं, आपके कुल के बड़े हैं। बिनु प्रयास सागर तरी सकल भालू कपि धारे। और इसलिए यही आपको विचार करके बताएंगे कि क्या करो। अगर हम किसी दूसरे देश में चले जाएं और वहां पर हमारे परिवार का कोई बुजुर्ग भी हो, चलिए नई पीढ़ी होगी तो कहेगी हम क्या जाने, हम क्या जाने कौन से कजिन है आपके, कितने दूर के कजिन। लेकिन अगर हमारे बाबा पर बाबा ही वहां बैठे हैं, नहीं गए हैं संसार छोड़ के, तो उन्हें तो पता है ना, वो तो आपकी सहायता करना चाहेंगे भरसक। तो कहते वो जरूर आपको विचार करके बताएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हम जला के सुखा दिए जाएं, हमारी सत्ता ही समाप्त हो जाए, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। तो कहते जब वो विचार करके उपाय आपको बताएंगे, तो बिना प्रयास के आप जो है, आपकी ये जो सेना है ये पार उतर जाएगी। अब देखिए, सागर जो है वो भव सागर है, और भव सागर से ही हम पूछें कि बताओ तुमसे कैसे पार किया जाए, तो भव सागर के पास आपको फंसाने की चीजें तो बहुत है, पार उतारने की चीजें कोई नहीं है उसके पास। अभी हनुमान जी के सामने जब उसने इतनी अड़चने पैदा कर दी, तो साधारण भालू और वानर कहाँ पार कर पाएंगे? उनके लिए तो सुरसा और सिंहिका को भी नहीं लाना पड़ेगा, ये जो मकर मगर और बड़ी बड़ी शार्क और व्हेल हैं, जो भी जीव जंतु खाने वाले उसमें जंतु हैं, वही काफी है। तो बहुत एक एक चीज समझने वाली है। सखा कही तुमने को पाई, लेकिन रामचंद्र जी ने बिल्कुल विरोध नहीं किया, क्योंकि जिस स्थान पे हम जाएं वहां का भूगोल, वहां की स्थिति परिस्थिति, वहां के लोगों को अच्छी पता है, तो उनसे राय मशविरा करना चाहिए। ये नीति यहाँ पर है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने, हे मित्र, तुमने बड़ा ही अच्छा उपाय बताया है, और इसको किया जाए, अगर देवता सहायता करे तो ये हो जाएगा। अब देवता सहायता करें, भगवान ने कह दिया, देवता तो अपने को उबारने के लिए खुद ही राम के राह देख रहे हैं जाने कब से। तो देवों पर जब संकट पड़ता है तो वो भी भगवान की शरण में जाते हैं। तो मनुष्य को संकट पड़े तो खूब जाए देवों की शरण में, खूब जाए, लेकिन ये याद रखे कि इन देवों पर संकट पड़ता है तो ये अपने संकट उबार नहीं पाते हैं, ये आपके कहां से उबारेंगे? तो क्या श्रेष्ठ है कि इन देवों की शरण में जाएं, कि हम सीधे भगवान की शरण में जाएं? आजकल बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी आ गए हैं, लाखों रुपए फीस लेते हैं, हजारों रुपए घंटे के हिसाब टाइम लेते हैं, और आपके कष्ट निवारण के बड़े बड़े उपाय बताते हैं, अनुष्ठान बताते हैं। तो वो अपने तो पहले कष्ट और संकट निवारण कर ले, उनको पास से देखेंगे, जासूस लगाएंगे, तो उनके जीवन में आपसे ज्यादा संकट होंगे। तो यही यही यहाँ पर भगवान राम ये सब जो मान रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो यही संदेश, यही शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी तो सदा भगवान के साथ रहने वाले हैं, देख रहे हैं कि ये जो है इसकी सलाह भी मांग रहे हैं और मान भी रहे हैं और विनय करने जा रहे हैं। ये भी विनय ही करते रहते हैं। मिथिला गए थे, वहां भी परशुराम जी से विनय कर रहे थे। अब यहाँ समुद्र से जो जड़ है, परशुराम जी तो फिर भी ब्राह्मण थे, अहंकार बस चढ़ गया था सर पे,
और ये तो जड़ है, अभी समुद्र स्वयं कहेगा कि मैं जड़ हूं। तो ये बात लक्ष्मण जी को बढ़िया नहीं लगी, उनको मजा नहीं आई। मंत्र यह लक्ष्मण मन। अब मंत्र यानी मंत्रणा। और जो मंत्र आप लोग जपते हैं या हम लोग जपते हैं या जो हमारे पंडित जी ज्योतिषी जी जपते हैं, वो मंत्र, मूल मंत्र क्या है वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। एक तो पहले उनको उसकी राय नहीं अच्छी लगी, और उसके बाद रामचंद्र जी की प्रतिक्रिया नहीं अच्छी लगी जो उन्होंने स्वीकार कर ली। लक्ष्मण जी तो जरा धैर्य कम है। उनको तो लगा हुआ है कि सीता माता को छुड़ाएं। अब ये विनती करेंगे, एक महीने में एक एक दिन कम होता जा रहा है, चले हैं वहां से। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोखिए सिंधु करिए मन रोसा। तो कहते हैं स्वामी देवताओं का क्या भरोसा कर रहे हैं आप, जो खुद ही छुपे छुपे फिरते हैं जब उनके ऊपर संकट। आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए, जब आपकी कुंडली में बता देंगे ना कि फलाना ये ढिमकाना वो। और रावण के यहाँ सब बंदी बने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं सारे ग्रह। क्या है ये, कर्मठ व्यक्ति के आगे सारे ग्रह हाथ बांधे खड़े खड़े रहते हैं। उनकी चलती नहीं है, खूब चलाएंगे लेकिन उसी के ऊपर चलाएंगे जो आलसी है। जो कर्मठ हैं उनके आगे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। रावण तो बहुत अहंकारी है, पर कर्मठ तो है ना, कर्म पर तो विश्वास करता है ना। और हम लोग रोज पढ़ते हैं कि शनि तक को बांध के डाल दिया था, बंदी बना लिया था उसने। तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता और कहते हैं अरे मन में क्रोध पर रोष उत्पन्न करिए और ये समुद्र को सुखा दीजिए। वो तो खुद ही कह रहा है, वो भी तो जानता है कि आपके एक बाण में करोड़ों सिंधुओं को सुखा देने की शक्ति है। कहाँ फिर उसकी बात मान रहे हैं। कादर मन कहूं एक आधारा, ये तो कायर लोगों के मन का आधार है जो काम नहीं। कायर कौन है, डरपोक। कादर मन कहूं एक आधारा, देव देव आलसी पुकारे। तो आलसी लोग हैं जो देव देव, हे देव मदद करो, हे देव मदद करो ऐसे बुलाते पुकारते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा। राम हंस देते हैं लक्ष्मण की ये बात सुन करके, और कहते हैं ऐसा ही करेंगे धीरज। यानी वो भी जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है, देवताओं के बस का कुछ है नहीं। समुद्र भी तो एक देवता है, वरुण देव है। अगर इन लोगों के बस की बात होती तो भगवान को अवतार लेके क्यों आना पड़ता। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। ऐसा कह के अपने छोटे भैया को समझाया राम ने, और समुद्र के पास चले गए कि देख ही लिया जाए, ये यहाँ रहता है, पैदा हुआ है, शायद इसको अंदाजा हो कि समुद्र ये बात मान लेगा हमारी। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई। याद करिए, जब भगवान राम जनकपुरी में यज्ञशाला में धनुष की ओर बढ़ते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं मन ही मन, गुरु को, महादेव को, धनुष को, अपने कुल के सभी बड़ों को। तो कैसी सुंदर परंपरा भगवान राम वहां भी दिखा रहे हैं जहां सीता का वरण करने का प्रश्न है, और यहाँ भी वही विनम्रता दिखा रहे हैं। कोई अधीरता नहीं है, वीर है पर अधीर नहीं। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए जारी। इससे बड़ी आपत्ति क्या होगी कि अब तो टाइम लिमिट भी दे दी है रावण ने, तब भी वो अधीर नहीं है, तो अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, विनम्रता का, आदर का। तो सबसे पहले उन्होंने शीश नवा करके समुद्र को प्रणाम किया और बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। फिर उसके बाद समुद्र के किनारे कुशासन बिछवा कर बैठ गए। बैठता कौन व्यक्ति है, जो बहुत धैर्यवान है। जरा सा एंजाइटी होती है, आदमी चलना शुरू कर देता, टहलना शुरू कर देता है। जब वही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। इधर जैसे ही विभीषण भगवान के पास वहां से निकल पड़े थे, उनके पीछे पीछे रावण ने अपने गुप्तचर दूत के रूप में भेजे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराह ही शरणागत पर। वो वानर बन के वानर सेना में मिल गए हैं और ये सब लीला देख रहे हैं।
और देख रहे हैं भगवान हंस भी रहे हैं। विभीषण को किस प्रकार आदर करके सम्मान किया, फिर उसका तिलक किया, और फिर उसी से सलाह भी पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और जो कह रहा है वो मान भी रहे हैं। एक विभीषण ने रावण को सलाह दी थी तो लात मार दी, और ये तो बुला के उससे पूछ रहे हैं। बहुत अंतर देखिए। जो राम अपना चरित्र के द्वारा दो चीज दिखा रहे हैं कि राम का आचरण देखो और रावण का आचरण देखो। तो सारा चरित्र ये भगवान का देख रहे हैं, और कपट रूप से वानर की देह धारण किए हुए वहीं पे मिल गए हैं। प्रभु गुण हृदय सराहे, और भगवान के गुणों को हृदय ही मन में सराहना कर रहे हैं कि कैसा शरणागत पर इनका स्नेह है। प्रगट बखान ही राम सुहाव। देखिए, अब कपट धरे कपट कपि देह एक तो वानर की देह धारण करी, वो भी कपट के साथ। एक वास्तविक वानर है और एक कपट के रूप में। भगवान जब नारद जी अपने स्वयंवर के लिए गए थे तो वहां पर भी वानर के ही रूप में शंकर भगवान के दो गण थे, और यहाँ पर भी दो दूत हैं। तो लेकिन हृदय में उनके तो मन में मजाक उड़ाने का, मजा लेने आए थे नारद जी का। और ये भगवान की जब लीला देख रहे हैं तो सराहना करते करते प्रकट बखान ही राम स्वभाव, मुंह से उनके बखान निकल पड़ने लगे। तो क्या होता है, अगर आप झूठ मूठ में भी भगवान के लीला का चरित्र का थोड़ा थोड़ा मन में झूठा मूठा भी अगर करते हैं सराहना या पाठ या उच्चारण, तो क्या होता है, वो प्रकट रूप से आ जाता है आपके सम्मुख और आपको बदल देता है। अति सप्रेम गा बिसरि दुरा। जो दुराव था, दुराव मतलब छुपा लेना, बहुत कुछ छुपाए थे, देह छुपाए थे, स्वभाव छुपाए थे, नियत छुपाए थे, वो सब भूल गया। किससे? केवल भगवान की लीला को देख के जो मन ही मन सराहना कर रहे थे। रिपु के दूत कपिन तब जाने, और बोलने लगे, जब मुंह से बोलने लगे तो वानरों ने देखा ये तो बोली कोई और बोल रहे, भाषा इनकी कुछ और है। पता नहीं श्रीलंका में तो अब यही लंका थी कि कौन सी लंका थी, बहरहाल भाषा तो कुछ अलग ही रही होगी। तो वो बोलने लगे, तो दूसरे वानरों ने, जो वास्तविक वानर थे, उन्होंने पहचान लिया। यानी वास्तविक भक्त और बनावटी भक्त, दो तरह के भक्त होते हैं। तो बनावटी भक्त भी भगवान उसको भक्त की श्रेणी में ले आते हैं। बनावटी भक्ति ही शुरू कर दीजिए, नहीं सच्ची हो रही है तो। बनावटी करते 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 कब सच्ची हो जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगा, वो फिर उनका काम है, उनके नाम का, उनकी लीला का प्रभाव है। ये तो शत्रु के दूत हैं, ये वानरों ने पहचान लिया और तुरंत बांध के सुग्रीव जी के पास ले आए। कहे सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग करी पठबहु निश्चर। सुग्रीव जी ने कहा कि हे वानरों, सब लोग सुनो, और इसके अंग भंग करके इसको, इस राक्षस को वापस भेज दो। ये क्या है? यही तो सुना सुग्रीव जी ने कि भाई हमारे हनुमान जी गए थे तो रावण ने क्या उनके साथ किया था, हम भी वही करेंगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये संसार तो ऐसे ही चल रहा है ना। तो उन्होंने कहा जैसा आदेश वहां पे हुआ था, अंग भंग कर पठवहु बंदर, वो है ना कि फिर अपने स्वामी को लेके आएगा, तो देखें जरा किसकी सराहना कर रहा है। तो वो सुग्रीव जी ने भी यही आदेश दे दिया। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए। अब क्या था, वानरों को तो मजा आ गया, दौड़े उन राक्षसों की ओर, बांध कटक चहुपास फिराए, और उन्होंने बांध लिया और बांध के पूरे में उनको घुमाया। पहले तो बिल्कुल देखिए, हनुमान जी बांधे गए, पूंछ से बांधे गए खाली, और ये पूरे बांध दिए गए। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जैसे राक्षस जब बंध पूंछ में बांध दिया तो, और खुद भी बंधे खड़े थे, हनुमान जी खुद भी बांध के लाए थे ना मेघनाथ, तो बंधे ही तो खड़े थे, और बंध के देख रहे थे कि अब तो हम बंधे हैं, अब हम देखें अब आप क्या करते हो। भगवान
ठीक लीला देख रहे थे वो। तो यहाँ पे राक्षस है, वो भी बंध गए हैं। और बिल्कुल उसी तरह जैसे राक्षस हनुमान जी के ऊपर आके फेंकने लगे थे, मारने लगे थे, ताली बजाने लगे थे, मजे ले रहे थे, उसी तरह से वानर करने लगे। तो क्या फर्क रहा राम की सेना में होने का? अगर राम की सेना में होके भी आचरण रावण के जनता वाला ही है। और दीन की तरह वो पुकारने लगे, तब भी छोड़ा नहीं। तब कहते हैं, जो हमार हर नासा काना तही कोसलाधीश के आना। अब वो तो सुना हुआ था कि जब शूर्पणखा को दंडित किया गया था तो नाक कान काट ली थी, और ये लोग सब देखा देखी वाला ही काम कर रहे हैं। जो देख वानर क्या करता है, जो देखता है नकल करता है। इस दुनिया में सब नकल ही कर रहे हैं, भले मनुष्य बैठे हुए किसी न किसी की नकल कर रहे हैं। तो वो पहले ही डर गए कि अब लगता है सब कुछ तो हो गया, जिन्होंने लंका में देखा था वो हमारे साथ कर दिया, अब दंड क्या देंगे? हम हनुमान तो है नहीं कि हम अपने दंड से उन्हीं, जिसने दंड दिया उसी का तहस नहस कर देंगे। तो जरूर अब हमारी नाक कान काटी जाएगी। तो पहले ही बोल दिए कि जिसने हमारे नाक कान काटे उसको कोशलाधीश की शपथ है। अपने स्वामी को भूल गए, अपने राजा को भूल गए कि वो जानेगा तो मार काट काट के हड्डी तुम्हारी तोड़ेगा। इतनी उसकी हिम्मत होती तो शूर्पणखा का बदला ले लेता, अपनी बहन का जो बदला नहीं ले पाया वो हमारे लिए क्या कर पाएगा। तो उन्होंने शपथ भी किसकी दी? कोशलाधीश की, लंकाधीश की नहीं। सुने लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरंत छुड़ाए। अब कोशलाधीश की शपथ दे दी। तो लक्ष्मण जी ने पास में बुलाया कि ये कौन है जो राम की शपथ दे रहा है वानरों को? दया लगी और कहा, अरे भाई छोड़ो, अब तो राम का नाम नहीं, उसने राम की शपथ दे दी है, अब तो इसको छोड़ना ही है। तो उसको छुड़वाते हैं, और रावण कर दी जो यही पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। और कहते हैं, एक पत्र देते हैं और कहते हैं कि रावण को यह पत्र देना और कहना कि हे कुल घातक, मतलब तुम्हारे कुल का नाश होने वाला है और तुम उसके कारण हो। ये बांचो लक्ष्मण की चिट्ठी को। बांचना मतलब वाचन, बोल बोल के पढ़ना, जिसको बांचना कहते हैं, बोल बोल के पढ़ना, जो शुद्ध शब्द है हिंदी का वाचन। वाचनालय आप लोग पढ़ते होंगे, वाचनालय लिखा रहता है, यहाँ पे लेक्चर वगैरह दिए जाते हैं। कहे हु मुखागर मूड सन मम संदेश उदार, सीता देई मिलहु नत आवा काल तुम्हार। ये तो चिट्ठी दे देना, वो बांच ले, और अपने मुखागर, मुखाग्र शुद्ध शब्द होता है मुखाग्र, हमारी बोली कहाँ से निकलती? मुखाग्र से। तो ये चिट्ठी तो वो खुद बांचेगा या बचवाएगा, लेकिन अपने मुखाग्र से भी उसको मेरा ये कृपा भरा एक संदेश तुम कह देना कि अभी भी तुम पे कृपा हो सकती है, सीता को वापस कर दो, नहीं तो समझ लो कि तुम्हारा काल ही तुम्हारे लिए सामने खड़ा हुआ है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनन गुण गाथा। लक्ष्मण जी को फटाफट उन्होंने मस्तक नवाया और उनके वर्ण गुणों का गान करते हुए, बखान करते हुए वहां से चल दिए। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। राम का यश कहते हुए आपस में दोनों जने बात करते हुए लंका आए और रावण के चरणों में शीश नवाया। बिहस दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपनी कुशलाता। जब वहां पहुंचे रावण के दरबार में, तो रावण ने हंस के कहा कि कहो भाई सुख, अपनी कुशल क्षेम कहो, शत्रु के खेमे को देख के आ रहे हो। पुनि कहू खबर विभीषण केरी, फिर जरा विभीषण के हाल चाल सुनाओ। जाहि मृत्यु आई अति नेरी, जिसकी मृत्यु उसके निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई ही जब कर कीट अभागी। जो बढ़िया मजे से लंका में राज सुख भोग रहा था, अब जौ का कीड़ा हो गया है। जौ पीसी जाती है, कीड़े नहीं पीसे जाते हैं, लेकिन जौ के भीतर जो कीड़ा है, जिसको कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है।
तो अब तो हम सबका सर्वनाश करेंगे, राम और राम की सेना का। अब वो उधर जाके बैठ गया है, तो अब वो उसका मरना तो तय है मेरे हाथों। उसकी कोई गलती न होते हुए भी वो जौ के कीड़े की तरह अभागा हो गया है, और बिना किसी दोष के मारा जाएगा। पुण्य कह भालू की सकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। और फिर जरा उस सेना का बखान तो करो, जिसमें सुना है भालू और वानर है। भालू और वानर की सेना लेकर के आए हैं राम, जो अपने काल से की प्रेरणा से भी ही यहाँ चले आए, यानी उनका समय पूरा हो गया है और उनकी मृत्यु यहाँ लिखी है, इसलिए बस यहाँ चले आए। रामचंद्र जी वानर और भालू की सेना लेके गए थे। हम लोग बहुत सारे देखते हैं, लड़ाइयाँ, महाभारत पढ़ते हैं, सुनते हैं। आजकल तो बहुत सारे वीडियो इस तरह के आते हैं। उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे होता है? जिसका राज्य है उसके यहाँ तो फिर भी रसद हो जाती होगी, एक इंतजाम लगा हुआ है भाई, सेना के फौज के लिए भोजन निर्माण किया जा रहा है। लेकिन जो अटैक करने आया है, उसके खाने पीने का इंतजाम कहाँ से हो रहा है? तो राम ऐसी सेना लेकर के आए हैं जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर, जो जहां जो पाएंगे तोड़ के खा लेंगे, इनको कोई रसोई और चौका बर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सुंद विचारा। कहु तब सिन कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कास न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, इसके आगे का। जय सिया राम।